नमस्कार दोस्तों हमारा टॉपिक चला हुआ था अनुपात व समानुपात। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि मिश्र अनुपात कैसे फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों कंपाउंड रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों मिश्र अनुपात का आज का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2:3। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2:3 तथा 4:5 का क्या ज्ञात करना है, क्या फाइंड आउट करना है कि मिश्र अनुपात। दोस्तों मिश्र अनुपात, तो दोस्तों मिश्र अनुपात में क्या होता है, आप लोग जानते हो कि जो रेशियो में जो अनुपात में जो संख्या होती है उनको बटे में लिख सकते हैं। 2/3 इंटू करना दोस्तों 4/5 करना दोस्तों। ऊपर की संख्या को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे की संख्या को नीचे से, या फिर क्रॉस करके दोस्तों तो ये कितना हो गया दोस्तों 8/5। और दोस्तों 8/5 सॉरी दोस्तों 8/15। दोस्तों 8/15 को क्या कर सकता हूँ 8:15। दोस्तों ये क्या हो गया मिश्र अनुपात। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है कि 3:5, 4:7 तथा 2:3 का वो ही मिश्र अनुपात ज्ञात करना। दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं करना, 3/5 गुणा 4/7 गुणा 2/3। दोस्तों जो संख्या कहते हैं उनको काट सकते हो। तो दोस्तों इनका कितना होगा 4 3 12 12 दूनी 24। दोस्तों ये हो गया 21 21 पंचो 105। तो दोस्तों ये कितना आ गया 24:105। तो दोस्तों ये क्या हो गया मिश्र अनुपात। और दोस्तों ये भी क्या हो गया मिश्र अनुपात। दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं अभ्यास मिश्र अनुपात का ही। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है A/B तथा C/B। दोस्तों दो रेशियो गिवन कर रखा है, एक तो A/B, एक है C/B। दोस्तों दोनों को क्या ज्ञात करना है मिश्र अनुपात। दोस्तों मिश्र अनुपात में क्या करते हैं कि A/B इंटू C/B। तो दोस्तों ऊपर का मल्टीप्लाई AC हो गया, नीचे का कितना हो गया B की पावर 2। तो दोस्तों इनका मिश्र अनुपात कितना होगा AC/B स्क्वायर। दोस्तों एक और क्वेश्चन है अपने पास में कि मिश्र अनुपात का ही है A/B। दोस्तों तीन रेशियो गिवन कर रखा है A/B, C/D और BD/AC। दोस्तों इनका भी क्या ज्ञात करना है मिश्र अनुपात। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है व्यू ऑफ एग्जाम अच्छा क्वेश्चन है, व्यू ऑफ एग्जाम। तो दोस्तों क्या करना है मिश्र अनुपात के लिए A/B। दोस्तों ये कितना हो गया C/D। दोस्तों ये कितना हो गया BD और बट्टा कितना हो गया दोस्तों AC। दोस्तों ध्यान रखना ऊपर कितना हो गया दोस्तों AC इंटू BD और नीचे भी कितना हो गया BD इंटू AC। दोस्तों ऊपर समान नीचे भी समान राशि को अगर समान राशि से डिवाइड करते हो तो दोस्तों कितना होगा 1/1। तो दोस्तों रेशियो कितना आ गया 1:1। तो दोस्तों ये ही क्या हो गया मिश्र समानुपात। दोस्तों एक बार फिर ध्यान देना इसी क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना। दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर मिश्र अनुपात ज्ञात करना है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना A/B C/D और दोस्तों ये हो गया BD/AC। दोस्तों अगर आप लोगों को बताओ ये AC हो गया, ये AC है, ये BD है, दोस्तों ये BD है। दोस्तों आपस में समान राशि में अगर समान राशि को डिवाइड करते हो तो दोस्तों कैंसिल होगा। तो दोस्तों फाइनल कितना होगा 1/1। तो दोस्तों इनका मिश्र समानुपात कितना आ गया, अनुपात कितना आ गया, मिश्र अनुपात कितना आ गया 1:1। तो दोस्तों ये है आंसर। तो दोस्तों मिश्र अनुपात या फिर कंपाउंड जो रेशियो है उनके बाद में अगली अपनी जो टाइप होगी दोस्तों की जो राशि होगी, राशि को कैसे डिवाइड करते हैं। दोस्तों राशि को डिवाइड कैसे करते हैं। तो दोस्तों अपनी टाइप होगी कि राशि को विभाजित करना। तो दोस्तों जो ये टाइप है अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छी टाइप है दोस्तों, व्यू ऑफ एग्जाम। दोस्तों ध्यान रखना कोई भी कंपटीशन हो व्यू ऑफ एग्जाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों टाइप क्या अपनी राशि विभाजित करना, राशि विभाजित करना। तो दोस्तों राशि विभाजित करना जो ये टाइप है, इस टाइप से फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि 400 रुपए को दोस्तों 400 रुपए है ABC के बीच, या फिर दोस्तों तीन व्यक्ति हैं
तीन व्यक्ति को 400 रुपए डिवाइड करने हैं या फिर विभाजित करने हैं कि उनका रेशियो कितना गिवन कर रखा है 2:3:5 में। तो दोस्तों यहाँ एग्जाम में अपने को या तो ये पूछेगा कि सबसे छोटी राशि या सबसे बड़ी राशि या फिर दोस्तों प्रत्येक की राशि। तो दोस्तों आंसर करते हैं, ध्यान देना दोस्तों, व्यू ऑफ एग्जाम बढ़िया टाइप है। तो दोस्तों यहाँ तीन व्यक्ति हैं ए, बी और सी। दोस्तों इनका अनुपात कितना है 2:3:5। दोस्तों ए को कितनी राशि मिली 2, बी को कितनी राशि मिली 3, सी को कितनी राशि मिली 5। दोस्तों अगर मैं ये पूछूं आप लोगों से कि टोटल राशि कितनी, तो दोस्तों 5 3 8 2 10 यूनिट होगी। दोस्तों कितनी हो गई 10 यूनिट। अब दोस्तों ये टोटल राशि है और टोटल राशि का मान कितना गिवन कर रखा अपने को 400। दोस्तों ये गिवन कर रखा है। दोस्तों 10 यूनिट का मान अगर 400 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा। दोस्तों 10 यूनिट का मान अगर 400 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 40। दोस्तों अपने को एक मल्टीपल मिला, मल्टीपल मिला मतलब हर एक संख्या कितने मल्टीपल के ऊपर है 40 के ऊपर। दोस्तों यहाँ अपने को फाइंड आउट करना है कि ईच यानी कि प्रत्येक का जो हिस्सा कितना कितना होगा। तो दोस्तों ये 2 भी कितने मल्टीपल के ऊपर होगा, दोस्तों ये भी कितने मल्टीपल के ऊपर है 40 के ऊपर। तो दोस्तों ए को कितनी राशि मिली 400 रुपए में से 80। दोस्तों बी का कितना हिस्सा होगा 400 रुपए में से 120 रुपए। और दोस्तों सी का कितना हिस्सा होगा, ये भी कितने के ऊपर है 40 के ऊपर। दोस्तों एक मल्टीपल मिला है तो दोस्तों ए के पास में कितना यूनिट था 2, 1 यूनिट का मान कितना है 40, तो ये कितना 80, बी के पास में कितना 120 और सी के पास में कितना 200। तो दोस्तों ये हो गया प्रत्येक का हिस्सा। या फिर दोस्तों अगर ये पूछे कि सबसे बड़ी राशि, तो दोस्तों सी को मिलेगी कितनी 200। तो दोस्तों ये आंसर। दोस्तों जो ये टाइप थी इसी टाइप के ऊपर सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों ध्यान रखना, पहली जो अपने जो टाइप थी डिवाइड करना है, तो पहला जो अपना क्वेश्चन था वो बिल्कुल क्लियर था कि A अनुपात B अनुपात C। दोस्तों ध्यान रखना, जो कंडीशन बता रहा हूँ व्यू ऑफ एग्जाम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी कंडीशन होगी दोस्तों। A अनुपात B अनुपात C का दोस्तों जैसे 2:3:5। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, A के पास में कितना यूनिट है सीधे दोस्तों, A के पास में कितना 2, B के पास में कितनी यूनिट है 3 और दोस्तों C के पास में कितनी यूनिट है 5। दोस्तों इस कंडीशन के ऊपर अपना एक क्वेश्चन हो चुका। दोस्तों इसी टाइप के ऊपर अब दूसरा क्वेश्चन और सेकंड कंडीशन। दोस्तों ध्यान देना, दोस्तों अब कंडीशन कौन सी है, ये कंडीशन है कि A/2 बराबर B/3 और C/5। दोस्तों अगर ये कंडीशन हो तो दोस्तों यहाँ इनका जो अनुपात है दोस्तों कितना कितना होगा। दोस्तों थोड़ा सा बेसिक करते हैं दोस्तों कि A/2 बराबर B/3 और बराबर C/5। दोस्तों तीनों राशि बराबर है, तो दोस्तों तीनों राशि के बराबर में कोई भी चर राशि मानता हूँ, तो दोस्तों बराबर में क्या मानता हूँ मैं, ये मानता हूँ दोस्तों, या फिर k के बजाय में क्या मानता हूँ 1 मानता हूँ। ध्यान देना दोस्तों कि इनका रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं कि A अनुपात, दोस्तों ये इक्वल है, मेरे को फाइंड आउट करना है कि A अनुपात B अनुपात C। तो दोस्तों क्या होता है, अगर बराबर में 1 है तो दोस्तों यहाँ 3 इक्वेशन पुट अप होते हैं। दोस्तों फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा कि A/2 बराबर कितना हो गया 1। दोस्तों फिर कितना हो गया B/3 बराबर कितना हो गया 1 और C/5 इक्वल या बराबर कितना हो गया 1। तो दोस्तों यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो A बराबर कितना आ गया 2, B बराबर कितना आ गया 3 और C इक्वल कितना आ गया 5। तो दोस्तों यहाँ से जो अनुपात आ गया A अनुपात B अनुपात C। दोस्तों A के पास में कितना आ गया 2, B के पास में कितना आया 3 और C का जो हिस्सा है वो कितना आ गया 5। तो दोस्तों अनुपात क्या आ गया 1:2:3:5। तो दोस्तों ये तो था अपना बेसिक किन को अनुपात में कैसे चेंज करते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, अगर इस टाइप से आ जाए दोस्तों, अगर बटा में राशि हो तो दोस्तों यहाँ सीधा ही अनुपात होता है। दोस्तों क्या होता है, यहाँ सीधा ही अनुपात होता है कि A का कितना होगा 2, B का कितना होगा 3 और C का कितना होगा 5। हुआ क्यों दोस्तों, बेसिक सीख चुके हैं।
तो दोस्तों यहाँ सीधा ये अनुपात क्या होता है, ए अनुपात बी अनुपात और सी। तो दोस्तों ए का हिस्सा कितना होगा 2, बी का हिस्सा कितना होगा 3 और दोस्तों सी का हिस्सा कितना होगा 5। दोस्तों वो ही टोटल यूनिट कितनी होगी 5 3 8 और 2 10 और दोस्तों टोटल यूनिट हो गई 10 और 10 का मान दोस्तों गिवन कितना कर रखा है 500। दोस्तों वो ये 10 यूनिट का मान अगर 500 है तो 1 यूनिट कितने की होगी 50 की होगी। तो दोस्तों यहाँ पर तय कैसा पूछा है, तो दोस्तों ये भी कितने यूनिट के ऊपर है 50 के ऊपर। तो दोस्तों 50 का 2 यूनिट कितना हो गया 100 रुपए। तो दोस्तों ए का हिस्सा कितना आ गया, अच्छा 500 रुपए में से ए को कितने रुपए मिलेंगे 100। दोस्तों फिर बी का है, ये भी कितने मल्टीपल के ऊपर है 50 के ऊपर। दोस्तों अपना जो एक मल्टीपल है एक यूनिट है वो कितना है 50। तो दोस्तों ये बी का हिस्सा कितना आ गया 150 रुपए या फिर 150। दोस्तों सी का हिस्सा ये भी कितने के ऊपर है 50 के ऊपर। तो दोस्तों ये मल्टीप्लाई करता हूँ 250 रुपए। तो दोस्तों जो अपना क्वेश्चन था कि 500 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित करना है या फिर इस प्रकार बांटना है कि उनका रेशियो 1/2 ये कंडीशन हो। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है ध्यान रखना, ए का कितना होगा 2, बी का कितना होगा 3 और सी का कितना होगा 5। तो दोस्तों यहाँ सीधा तो आंसर कितना आ गया, ए का हिस्सा कितना आ गया 100 रुपए, बी का हिस्सा कितना आ गया 150 रुपए और सी का हिस्सा कितना आ गया 250 या फिर 250 रुपए। तो दोस्तों ये था टाइप में सेकेंड कंडीशन। तो दोस्तों इसी टाइप में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ में ही नेक्स्ट कंडीशन। दोस्तों ध्यान रखना, एक बार फिर बता रहा हूँ व्यू ऑफ एग्जाम क्वेश्चन अच्छे हैं। दोस्तों एक बार फिर रिकॉल करते हैं, फर्स्ट कंडीशन कौन सी पड़ी थी दोस्तों, ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल में दोस्तों कुछ भी हो कि 1:2:3। दोस्तों अगर ये कंडीशन हो तो सीधा ही ए का कितना दोस्तों यहाँ 1, बी का कितना 2 और दोस्तों सी का कितना। दोस्तों इस कंडीशन के ऊपर अपना इक्वेशन दोस्तों फिर सेकंड कंडीशन क्या पड़ी थी, a/2 b/3 और c/4। दोस्तों अगर ये कंडीशन हो तो यहाँ a अनुपात b अनुपात c फाइंड आउट कैसे करते हैं दोस्तों, बेसिक के साथ में। अब सीधा एग्जाम में क्या करना है दोस्तों, तो a का मान कितना होगा, b का मान कितना आ गया 3 और c का मान कितना आएगा 4। अब दोस्तों अपनी ये कंडीशन है थर्ड कंडीशन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 520 रुपए दोस्तों के 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, रुपए कितने हैं 520 उनको डिवाइड करना है, किस आधार पे डिवाइड करना है दोस्तों। अब वहां ये कंडीशन डालेगा तो दोस्तों कंडीशन कौन सी आ गई कि 2a के बराबर 3b के बराबर 4c, यानी कि a का दूसरा या फिर 2 गुना b का या फिर दोस्तों a की जो राशि है उसका 2 गुना, b की जो राशि है उसका 3 गुना और जो c की जो राशि है उसका 4 गुना। तीनों कंडीशन क्या है इक्वल है। तो दोस्तों यहाँ प्रत्येक का क्या ज्ञात करना है, हिस्सा ज्ञात करना है। तो दोस्तों ध्यान रखना है ये कंडीशन अगर गिवन कर रखी है और दोस्तों इनको अनुपात में चेंज करना है, दोस्तों इनको अनुपात में चेंज करना है। तो दोस्तों इनको अनुपात में चेंज करना है, a अनुपात b अनुपात c। दोस्तों ध्यान रखना अगर दोस्तों इनको अनुपात में चेंज करना है तो अपने को क्या करना होता है दोस्तों, इनका विपरीत एंटी करना होता है, दोस्तों इनका उल्टा करना होता है। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 1/2। ये दोस्तों कितना कर सकता हूं मैं, या फिर दोस्तों ये 2 है तो इनको क्या कर सकता हूं 1/2। ये कितना कर सकता हूं दोस्तों 1/3 और दोस्तों ये कितना 1/4। फिर दोस्तों क्या करते हैं कि इनका एलसीएम कितना आ गया 2 3 और 4 का एलसीएम, 2 3 और 4 का एलसीएम। तो दोस्तों 2 3 4 का एलसीएम कितना हुआ 12। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि प्रत्येक संख्या को जो फ्रैक्शन है जो बिना प्रत्येक को कितने से इंटू करता हूँ मैं 12 से। दोस्तों अगर यहाँ 12 से करता हूँ तो ये कितना आ गया 6। दोस्तों ये कितना आ गया 4 और दोस्तों ये कितना आ गया 3। तो दोस्तों ये क्या आ गया इनका अनुपात आ गया। दोस्तों एक बार फिर ध्यान रखना, एक बार फिर बता रहा हूँ ये अपनी उसी टाइप में थर्ड कंडीशन है। दोस्तों अगर इस टाइप से अपना क्वेश्चन हो 520 रुपए को डिवाइड करना है एबीसी में कि 2 a का
या फिर ए की जो राशि है उसका 2 गुना, बी की जो राशि है उसका 3 गुना और जो सी की राशि है उसका 4 गुना, ये राशि के आपस में बराबर है। तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करना। तो दोस्तों अगर इनको अनुपात में चेंज करना है, दोस्तों इनको रेशियो में कन्वर्ट करना है, अनुपात में चेंज करना है, तो दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले इनको विपरीत लिखते हैं। फिर दोस्तों 2, 3 और 4 का एलसीएम, 2, 3 और 4 का एलसीएम, तो दोस्तों 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आया था, 12। तो प्रत्येक जो भिन्न है उनको कितने से मल्टीप्लाई करता हूं मैं, 12 से। तो दोस्तों ये कितना हो गया, 2, 6, 12, ये 3, 4, 12 और ये 4, 3, 12। तो दोस्तों ये अब ये टोटल ए के पास में कितनी यूनिट आ गई, 6, बी का मान कितना आ गया 4 और सी का मान कितना आ गया 3। तो दोस्तों टोटल यूनिट कितनी हो गई, 6, 4, 10, 3, 13। लेकिन दोस्तों ये 13 काल्पनिक आ गया, रियल में कितना गिवन कर रखा है दोस्तों, 13 यूनिट का मान कितना गिवन कर रखा है, 520। तो दोस्तों वही हो गया कि 13 यूनिट का मान अगर 520 है तो 1 यूनिट कितने के ऊपर हो गई, 13 की टेबल याद है, तो 1 मल्टीपल कितना मिला दोस्तों, 40। दोस्तों यहाँ प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करना है, प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करना है तो ए के पास में कितना होगा, 6 का भी कितना होगा दोस्तों, ये 6 भी कितने के ऊपर होगा, 40 के ऊपर, तो 6, 24, दोस्तों ये कितना हो गया 240। तो दोस्तों ए का हिस्सा कितना आ गया 240। दोस्तों बी भी कितने के ऊपर है, 40 के ऊपर, तो दोस्तों ये भी कितना आ गया 160 ऊपर। और दोस्तों सी के पास में कितना यूनिट है, 3, तो दोस्तों ये भी कितने के ऊपर है, 40 के ऊपर, तो दोस्तों ये कितना 120 ऊपर। तो दोस्तों 520 में से अगर ए का हिस्सा पूछो तो कितना आ गया 240। दोस्तों अगर बी का हिस्सा पूछो तो कितना आ गया 160 और दोस्तों अगर सी का हिस्सा पूछो तो कितना आ गया 120। तो दोस्तों ये तो था बेसिक। दोस्तों इसी क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे पुट अप करना है तो थोड़ा सा दोस्तों वो भी सीखते हैं साथ में। दोस्तों ये कंडीशन पहले भी पढ़ चुके हैं शायद, प्रतिशत या प्रॉफिट और लॉस के अंदर। दोस्तों ध्यान देना, व्यू ऑफ एग्जाम, दोस्तों ये तो था अपना बेसिक। तो दोस्तों एग्जाम में क्या करना है, इन एग्जाम, तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले अपने को फाइंड आउट करना होता है इनका रेशियो, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो दोस्तों अगर इनका रेशियो फाइंड आउट करना है तो अपने को क्या करना होता है दोस्तों, सबसे पहले अगर ये है ए का ज्ञात करना है तो दोस्तों यहाँ से ए को छुपाता हूं मैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा दोस्तों, 3 और 4 का कितना आ गया 12। दोस्तों अगर बी का ज्ञात करना है तो बी को मैं छुपाता हूं तो दोस्तों 4 और 2 तो कितना होगा दोस्तों 8। दोस्तों अगर सी का फाइंड आउट करना है तो दोस्तों ये कितना बचा, 3 दूनी 6। अब दोस्तों इनको दोस्तों एक बार फिर क्या बताया मैंने, अगर इनका अनुपात ज्ञात करना है, अगर ए का ज्ञात करना है तो ए को छुपाना होता है दोस्तों, ये कितना हो गया 3, 4, 12। दोस्तों अगर बी का ज्ञात करना है तो बी को छुपाना होता है तो साथ में ए और सी बचा, तो दोस्तों इनका मल्टीप्लाई कितना हो गया 8। दोस्तों अगर सी का ज्ञात करना है तो सी को छुपाना पड़ता है, 3 और 2 का कितना हो गया 6। दोस्तों इनको और डिवाइड कर सकते हैं 2 की टेबल से, तो दोस्तों ये कितना हो गया 2 6 12, 2 4 8 और 2 3। तो दोस्तों वो ही आ गया अपना 6 4 और 3 आ गया। आगे दोस्तों वो ही सेम कंडीशन है 6 4 10 3 13 और दोस्तों 13 का मान कितना है 520। दोस्तों ये गिवन कर रखा है, तो दोस्तों वो ही 13 यूनिट का मान अगर 520 है तो 1 यूनिट, दोस्तों 1 यूनिट मिला तो मतलब एक मल्टीपल मिला अपने को, एक मल्टीपल मिला तो मतलब हर एक क्वेश्चन अपना हर एक संख्या क्वेश्चन की जो भी संख्या वो कितने यूनिट मल्टीपल के ऊपर है 40 के ऊपर। तो दोस्तों ये 6 का 40 गुना कितना होगा 240, 4 का 40 गुना कितना होगा 160 और 3 का 40 गुना कितना होगा 120। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार फिर अभ्यास करते हैं दोस्तों, ध्यान देना। दोस्तों ये ए है, ये बी है और ये सी है। ध्यान देना दोस्तों, ए का कितना है दोस्तों 2, बी का कितना है 3 और ये कितना है 4। दोस्तों सबसे पहले इनका क्या बताया था एलसीएम, किनका 2 3 और 4 का एलसीएम दोस्तों कितना हुआ 12। ध्यान देना दोस्तों, एक टाइप और सीखते हैं इसी क्वेश्चन को दोस्तों। अगर ये 12 आ गया, 12 को अगर 2 से डिवाइड करता हूं तो ए के पास में कितने यूनिट आ गया 6। 12 को दोस्तों अगर 3 से डिवाइड करता हूं तो बी के पास में कितनी यूनिट आ गई 4 और 12 को अगर 4 से डिवाइड करता हूं तो इसके पास में कितनी यूनिट आ गई 3। तो दोस्तों वो ही अपना क्वेश्चन हुआ कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हुआ। तो दोस्तों ए अनुपात कितना है ये 6
ये 4 और दोस्तों ये कितना हुआ 3। तो दोस्तों ये थी अपनी थर्ड कंडीशन। दोस्तों इसी टाइप के ऊपर अपना एक और क्वेश्चन है दोस्तों, ये थोड़ी अलग टाइप है दोस्तों, कंडीशन अलग है। तो दोस्तों एक बार फिर बता रहा हूँ, पहली कंडीशन थी अपनी ए अनुपात बी अनुपात सी। फिर दोस्तों अपनी दूसरी कंडीशन थी दोस्तों, फिर अपनी तीसरी कंडीशन थी। तो दोस्तों इनके ऊपर हर एक कंडीशन के ऊपर एक क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। इसी टाइप के अंदर ये लास्ट कंडीशन होगी दोस्तों, ये लास्ट कंडीशन होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन को मैंने नोट्स फॉर्मेट में लिखा है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि 3 व्यक्ति हैं दोस्तों, कितने व्यक्ति हैं 3 व्यक्ति हैं, रुपए कितने टोटल 780, उनको डिवाइड करना है, लेकिन किस रूप में डिवाइड करना है 1/2 1/3 और 1/4 के रूप में डिवाइड करना है दोस्तों। 1/2 1/3 और 1/4 के रूप में डिवाइड करना है। तो दोस्तों 3 व्यक्ति हैं, एक ए ऐड करता हूं, एक बी और एक सी। ए के पास में कितना है 1/2, बी के पास में कितना है 1/3 और सी के पास में कितना है 1/4। दोस्तों अगर ये टाइप हो, ये कंडीशन हो, तो अपने को क्या करना है, वो ही इनका एलसीएम करना होता है दोस्तों। वो ही क्या करना होता है, इनका एलसीएम। तो दोस्तों एलसीएम कितना आ गया 12। दोस्तों मैं प्रत्येक जो भिन्न रूप है, प्रत्येक भिन्न को मैं कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोस्तों। दोस्तों 2 3 और 4 का जो एलसीएम होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होगा, वो कितना होगा दोस्तों 12 एलसीएम। तो प्रत्येक को कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, या फिर कितने से इंटू करता हूँ 12 से। दोस्तों जैसे ही मैं 12 से इंटू करता हूँ तो ये कितना आ गया 6, ये दोस्तों कितना आ गया 4 और दोस्तों ये कितना आ गया 3। दोस्तों वो ही टोटल यूनिट कितना हो अपने पास में 13। और दोस्तों 13 यूनिट का मान कितना गिवन कर रखा है 780। दोस्तों आगे शायद आप लोग कर सकते हो, 13 यूनिट का मान अगर 780 है तो 1 यूनिट कितना होगा दोस्तों, 1 यूनिट या फिर 1 मल्टीपल कितने का मिला अपने को 60 को। तो दोस्तों हर एक संख्या कितने के ऊपर है 60 के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ ए का अगर हिस्सा ज्ञात करना है तो ये भी कितने के ऊपर है 60 के ऊपर। तो दोस्तों ये कितना हो गया 360 रुपए। तो दोस्तों जो 780 रुपए में से ए को कितने मिले 360, दोस्तों बी को कितने मिलेंगे 60 का 4 गुना कितना होगा 240 रुपए। और दोस्तों सी को कितने मिलेंगे 60 का 3 गुना कितना होगा 180 रुपए। तो दोस्तों 780 रुपए में से ए बी सी का हिस्सा कितना आ गया 360 240 और 180। तो दोस्तों ये है आंसर। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट अपना जो टाइप होगा अनुपात समानुपात में, वो कल की क्लास में पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये अपने अभ्यास प्रश्न है, और दोस्तों अभ्यास प्रश्न में अपने को क्या फाइंड आउट करना है कि तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। दोस्तों तृतीय अनुपाती में अभ्यास क्वेश्चन अपने कितने हैं टोटल 5 हैं। दोस्तों ये आप लोगों के अभ्यास क्वेश्चन 1 2